जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रहे होंगे। तो चलिए आज बिहार सिविल कोड के लिए हम प्रैक्टिस सेट करवाते हैं और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 19 होने वाले हैं, ठीक है। और इससे पहले हम काफ़ी प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं, जो कि यूट्यूब चैनल के पहले लिस्ट में वीडियो आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भूतकाल के कितने भेद होते हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा। 6 भेद होते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, जैसे श्रम की साधना से ही राष्ट्र महान होती है, ठीक है। तो दूसरा का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वो बी इज करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे देख सकते हैं ना, त्रुटि है ना तो होती है, तो इसका मतलब यही ना होगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। प्रयत्न, ठीक है, प्रयत्न का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो तीसरा का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, ठीक है, तीसरा का जो राइट आंसर होगा प्रयास सही है, ऑप्शन नंबर, ठीक है। इसका जो है ना पर्यायवाची शब्द प्रयास होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर। चलिए चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो हाथ पांव फूल जाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है, ठीक है। तो चौथा का जो होता है ना, इसका मतलब क्या होता है, घबरा जाना होता है ना, घबरा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात कर जिसमें कोई त्रुटि है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि पुरुष किंतु नारी एक दूसरे के पूरक है, ठीक है। तो पांचवा का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर, पुरुष किंतु नारी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है, सही वर्तने वाले शब्द का चयन करें, ठीक है। तो सही कौन सा लिखा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं प्रधानमंत्री सही लिखा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। जैसे मेरा मित्र जरूरी काम से व्यस्त है, ठीक है। तो 7वां का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा आवश्यक होगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। जैसे मुझे नेना पर चोरी का है, इसमें क्या भराएगा, ठीक है। तो 8वां का जो करेक्ट आंसर होगा संदेह भराएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। शरण में आया हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब होगा, यहाँ पे देखिए शरण में आया हूँ, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पे देख सकते हैं शरणागत होगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा। 9वां का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है, सही वर्तने वाले शब्द का चयन करें। कौन सा शब्द सही लिखा हुआ है, तो हंसवाहिनी, ऑप्शन नंबर डी होगा सही लिखा हुआ है, हंसवाहिनी सही लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। जैसे वह दिल्ली से आया, ठीक है, इसमें क्या भराएगा, ठीक है। तो 11 का जो राइट आंसर होगा आज होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करिए। वह दिल्ली से आज आया, ठीक है, आज आया, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। समता का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, ठीक है। तो 12 का जो करेक्ट आंसर होगा बराबरी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है, 13 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। सजीव का विलोम क्या होगा, ठीक है। तो सजीव का जो विलोम निर्जीव होता है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। जीव का विलोम क्या होगा, ठीक है। तो जीव का जो विलोम होता है अजीव होता है, ठीक है, अजीव होता है, ठीक है। चलिए चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। सूरज कुंड से प्रतिवर्ष बड़ा मेला लगता है, ठीक है। तो 14 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे देखिए सूरज कुंड से ना, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा, त्रुटि वही है, ठीक है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। वह खाना
ऑप्शन नंबर बी होगा वह खाना खा चुका है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें, न्यून का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। ठीक है, तो 16 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, ठीक है, बी होगा करेक्ट आंसर, कम होगा। ठीक है, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। जैसे विजय ने अजय का बहुत तिरस्कार किया। ठीक है, तो 17 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर, अपमान सही होगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, 18 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का विलोम चुने, साध्य का विलोम क्या होगा। ठीक है, तो 18 का करेक्ट आंसर असाध्य होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। विलोम शब्द जो होता है ना, इसका मतलब उल्टा। ठीक है, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। जैसे लक्ष्मण राम को अपना भर्ता मानता है। ठीक है, तो 19 का जो करेक्ट आंसर होगा भाई मानता है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। जैसे तालिका में अनेक प्रकार के फूलों का वर्णन किया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए वर्णन किया है। ठीक है, तो 20 का जो करेक्ट आंसर होगा सारणी होगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से, ठीक है, यहाँ देख सकते हैं 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो सिर पांव रख कर भागना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। ठीक है, तो 21 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बहुत तेज भागना, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन है, 22 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का विलोम चुने, हास्य का विलोम क्या होगा। ठीक है, तो 22 का जो करेक्ट आंसर होगा रुदन होगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का विलोम चुने, संक्षेप का विलोम क्या होता है। ठीक है, तो संक्षेप का मतलब विस्तार होता है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, जैसे कम का विलोम, ठीक है, कम का विलोम अधिक। ठीक है, अधिक। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। मनुष्य का जीवन इतनी विशाल है कि उसके आचरण से कोई ना कोई प्रभावित हो जाता है। ठीक है, तो 24 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वो, ठीक है, 24 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इतनी विशाल है कि, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। आश्वासन, ठीक है, आश्वासन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। ठीक है, तो 25 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दिलासा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है, 26 नंबर क्वेश्चन है, सही वर्तने वाले शब्द का चयन करें। ठीक है, तो 26 का जो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, महात्मा सही लिखो, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। धनवान का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो धनवान का संपन्न होता है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। जैसे कोयल का ठंड मधुर, ठीक है, मधुरतम है। ठीक है, कोयल का ठंड मधुरतम है। ठीक है, तो 28 का जो करेक्ट आंसर होगा, 28 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ओ ए होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर वो ए होगा, कोकिला, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है, 29 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। संस्कृतिक तब तक अंधी रहती है जब तक राष्ट्र की अपनी वाणी नहीं होती है। तो 29 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, अपनी वाणी नहीं होती, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन कर जो सांप सूंघ जाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो 30 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वो बी होगा, निश्चेष्ट। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं निश्चेष्ट हो जाना, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 31 से 35, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं 31 से 35 तक गद्यांश दे दिया है। गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों को में से उचित विकल्प को चुनिए। ठीक है, जैसे ये गद्यांश दे दिया है इसको पढ़ के नीचे क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए, आज का युग
मशीन प्रधान युग है कि शैक्षिक तकनीकी में शिक्षण मशीनों का प्रयोग भी प्रारंभ हो गया है। प्रो एरिक ने लिखा है कि इस शताब्दी में मुद्रण के आविष्कार के बाद पहली बार शिक्षण में नई तकनीकियों का प्रयोग किया जा रहा है, जो निश्चय ही शिक्षा संपूर्ण प्रक्रिया को रूपांतरित कर देगी। जैसे ये है ना गधांश है ना, इसको पढ़ के बनाना है, ठीक है। तो चलिए हम बनाते हैं। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। दिए गए लेख में लेखक किस बात की कल्पना कर रहा है, ठीक है। तो 31 का जो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, 31 का जो करेक्ट आंसर होगा, चलिए 31 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर इसका शिक्षण मशीन के प्रयोग से होने वाले परिवर्तन, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षण मशीनों के वर्गीकरण का आधार है, ठीक है। तो 32 का जो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, 32 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका सी होगा। 32 का अध्ययन को सरल बनाना, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन है, अभिक्रमित अध्ययन है, ठीक है। तो 33 का जो करेक्ट आंसर होगा कंप्यूटर द्वारा किया गया कार्य, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। तो 34 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, टीचिंग मशीन तथा अभिक्रमित अध्ययन एक ही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए आप लोग का ये सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि हम वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचेगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।